हेलो डॉक्टर्स, आज अपना टॉपिक है पैरोटिड ग्लैंड और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो यूसी में क्वेश्चन आते हैं जिसके मतलब क्या इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, बाउंड्रीज, आर्टरीज, वीन और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो भी होते हैं इसमें सब डिस्कस करने वाले हैं और लाइन से डिस्कस करने वाले हैं, डायग्राम के साथ ही करेंगे। और ये विश्राम सिंह की किताब है, एनाटॉमी में उनकी किताब है, तो उससे अपन डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हें रिवीजन करने में, रिलेट करने में भी क्या हो, आसानी हो। तो पहले ये शुरुआत का पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, तीन पैरों का होता है, सलाइवरी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इसमें से पहला पढ़ते हैं पैरोटिड ग्लैंड पढ़ रहे हैं अपन, है ना। और इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ सीरस एल्वेलाई और येलोइश ब्राउन वेज अबाउट 25 ग्राम। तो मेन ये है तीन लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसमें से पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल में से, और ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ सीरस एल्वेलाई और लोब्यूलेटेड येलो ब्राउन वेज अबाउट 25 ग्राम। इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन देखना है यहाँ पर। ये लोकेशन, पैरोटिड ग्लैंड लाइज इन द पिरामिडल फोसा। पिरामिडल फोसा में क्या करता है, लाई करता है पोस्टीरियर टू द रेमस ऑफ मैंडिबुलर। तो किसी की भी चीज पीछे प्रेजेंट हो सके क्या बोल जाता है, रेट्रोमैंडिबुलर फोसा। और अब दूसरा क्या बोलते हैं इसको, पैरोटिड बेड। पैरोटिड बेड क्या हो, उसके आसपास मसल्स होंगी, वो भी अपन पढ़ने वाला है, पैरोटिड बेड भी। तो बाउंड्रीज पढ़नी है। बाउंड्रीज कैसे होगी, इट इज बाउंडेड बाय 4 बाउंड्रीज होंगी। एंटीरियरली आगे की तरफ, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, सुपीरियरली ऊपर और मीडियली साइड पे। अब इसके एंटीरियरली क्या होगा, जब ये पीछे होगा तो एंटीरियरली क्या होगा, रेट्रोमैंडिबुलर फोसा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबुलर। पोस्टीरियरली क्या होगा, बाय द मेस्टोइड प्रोसेस। सुपीरियर ऊपर की तरफ क्या होगा, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट। मीडियली क्या प्रेजेंट होगा, बाय स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब ये सब चीजें अपन क्या पढ़ने वाले, डायग्राम के साथ पढ़ने वाले हैं। डायग्राम मेरा, तो अपन ने क्या पढ़ा था पहले वाले में, क्या पढ़ा, एंटीरियरली। एंटीरियरली आगे की तरफ, आगे की तरफ इसमें क्या मिलेगा अपने को, रेमस, बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबुलर। तो ये रहा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबुलर। ये कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। और ये अपना पैरोटिड यहाँ प्रेजेंट होगा, तो इसकी ये क्या हो गया, आगे की तरफ प्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट अपने क्या प्रेजेंट हो रहा था, इसमें पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट है, पीछे का मैस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट है। देखना, रिलेट करो आप, पोस्टीरियरली मैस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कौन सी मसल है, एक्सटर्नल क्लोडोमास्टोइड प्रेजेंट है, स्टाइलॉइड प्रोसेस अटैच्ड मसल्स ये हो गई। एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस, ये कान का हो गया। और ऊपर कौन सा जॉइंट है, सुपीरियर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ऊपर कौन सा जॉइंट था इसमें, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस। ये सुपीरियरली था, देख पा रहे हैं आप, सुपीरियरली ये रहा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस। ठीक है, और मीडियली क्या था यहाँ पर, स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये रहा मीडियली क्या प्रेजेंट है, स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड अटैच विद द मसल्स, एक्सटर्नल क्लोडोमास्टोइड मसल्स। और नीचे की तरफ क्या है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स। तो डायग्राम से पढ़ना ताकि डायग्राम बनाने में भी आसानी होगी और एग्जाम में नंबर डायग्राम के ही मिलेंगे। तो डायग्राम एक बार देख लेना आराम से। ये देखो क्या, ये पैरोटिड डक्ट है, ऊपर कौन सी दो चीज़ बताई थी, टेम्पोरोमैंडिबुलर एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस हो गया, पीछे स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड प्रोसेस विद द अटैच मसल्स, एक्सटर्नल क्लोडोमास्टोइड मसल्स। और आगे क्या मिल रहा था इसमें, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस और मैंडिबुलर। जो नहीं दिख पा रहा है वो यहाँ नहीं है, वो साइज उसके क्या है, वो लोकेशन ऐसा है, तो इसे नहीं दिख पा रहा है। बाकी सब कुछ आपको शो हो गया यहाँ पर। डायग्राम बना के करना ज़्यादा आसानी होगी। एक एक क्वेश्चन, ये रहा पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रही पैरोटिड ग्लैंड। तो आगे क्या होगी, ये क्या है, पैरोटिड डक्ट। ये क्या है यहाँ पर, पैरोटिड डक्ट। और ये आगे इसमें 3 मसल्स होंगी। कौन कौन सी मसल्स होंगी, ये पीछे की प्रेजेंट क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इसके जस्ट पीछे क्या है, मैस्टोइड प्रोसेस। यहाँ पर जस्ट आप देख पाते हैं क्या मिलता है, पीछे की पोस्टीरियरली मैस्टोइड प्रोसेस। तो ये क्या है, मैस्टोइड प्रोसेस। और ये 3 मसल बताई थी, पहली कौन सी थी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल हो गई। दूसरी मसल का नाम है डाइगेस्ट्रिक मसल हो गई, ये देखो नीचे की तरफ जस्ट। थर्ड मसल का नाम क्या है, मैसेटर मसल। ठीक है, ऊपर क्या था, ये तो मसल 3 मसल्स होगी, ऊपर जाइगोमेटिक आर्च होगी, नीचे एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस हो गया और पीछे की तरफ मैस्टोइड प्रोसेस हो गया, आगे पैरोटिड डक्ट हो गया। तो ये डायग्राम है, ये भी डायग्राम अच्छे से बनाना है एग्जाम में, और ये भी डायग्राम है अच्छे से बनाना, ये याद होना चाहिए वैसे भी लोकेशन के साथ साथ। अब इसमें पढ़ लेते हैं पैरोटिड कैप्सूल। पैरोटिड कैप्सूल क्या होता है, कोई भी कैप्सूल क्या होगा, कोई चीज़ है उसके अंदर, उसके आसपास कोई चीज़ है तो उसका क्या हो जाए, कैप्सूल बन जाए, कवर कर रखा किसी चीज़ ने, किसने कवर कर रखा है। जैसे ये पैरोटिड ग्लैंड है, तो यहाँ टिम्पेनिक में प्लेट के यहाँ से लेके वो जाइगोडोमेर के आर्च है, तो ये क्या पूरा कैप्सूल बना हुआ है।
और पूरा का हो गया सुपरफिशियल लेमाइना ऑफ पेरोटिड फेशिया हो गया। नीचे क्या हो गया, डीप लेमाइना ऑफ पेरोटिड फेशिया हो गया। और एक लिगामेंट है, ये डार्क मोटा सा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है लिगामेंट, इसका क्या बोला, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बोल दिया। पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, स्टाइलोड प्रोसेस। और एक कौन सी लेयर, इन्वेस्टिंग लेयर और डीप सर्वाइकल फेसिया। तो कैप्सूल भी हो गया, इसका भी डायग्राम, 3 डायग्राम हो चुके हैं। अपने पीयूसी के एग्जाम हो, किसी के भी एग्जाम हो, कॉलेज के एग्जाम, उसमें एग्जाम डायग्राम बनाने हैं तो लगभग एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 6-7 डायग्राम बनाने हैं। पेरोटिड कैप्सूल हो गया, उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम पेरोटिड शीट। तो पेरोटिड शीट है तो भी क्या डायग्राम बनाना है, तुम्हें ये डायग्राम बनाना और इसी के बारे में लिखना है। अब अपन इसके बाद करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। अब एक्सटर्नल फीचर्स ये देखते हैं, तो ये कितने बॉर्डर होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसके होते हैं, देखो यहाँ पर देखना, बताता हूँ मैं आपको। ये एक इसमें होते हैं 4 सरफेस होते हैं और 3 बॉर्डर होते हैं। क्या होते हैं, 4 सरफेस और 3 बॉर्डर। ये याद रखना, ये क्लियर याद रखना कि 4 सरफेस होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं। तो 4 सरफेस जो होते हैं, 4 सरफेस देखना यहाँ पर, यहाँ 3 ही दिखाई देंगे, एक आपको नहीं दिखाई देगा। 4 सरफेस देखना है आपको, एंटीरो मीडियल सरफेस, पोस्टीरो मीडियल सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस, और एक जो है वो है सुपीरियर सरफेस। ये देखो सुपीरियर सरफेस, इधर देख पा रहे हैं आप, ये रहा ए वाला सुपीरियर सरफेस, सुपरफिशियल हो गया, एंटीरो मीडियल और पोस्टीरो मीडियल। और 3 बॉर्डर होंगे। 3 बॉर्डर कौन कौन से होंगे, ये एपेक्स है तो 3 बॉर्डर देखने हैं इसके अंदर। एक होगा एंटीरियर बॉर्डर, एक होगा पोस्टीरियर बॉर्डर और एक होगा ये मीडियल बॉर्डर। तो इसके हिसाब से आपको 4 सरफेस और 3 बॉर्डर, और कौन शेप में होगा, पिरामिडल शेप में होगा, इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड। ये देख लीजिए, सुपरफिशियल सरफेस, एंटीरोमीडियल सरफेस, अगला है पोस्टीरोमीडियल सरफेस, अगला आएगा एंटीरियर, फिर बॉर्डर्स आएंगे इसके, कौन कौन से बॉर्डर आएंगे, एंटीरियर बॉर्डर, और क्या आएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर, अब क्या आएगा, मीडियल बॉर्डर, और सरफेस रहेगी जो कौन सी है, सुपीरियर सरफेस और बेस। तो सब याद करना और सब इसमें देखते रहो। इसके अंदर क्या लिखना है, 2-2 3-3 लाइनें लिखनी है, इसी के अंदर से पढ़ लो कि अपेक्स क्या होता है। डाउनवर्ड होगा, ओवरलैपिंग द पोस्टीरियर बेली, डाइगेस्ट्रिक मसल एंड जॉइनिंग पार्ट ऑफ द कैरोटिड, जो बताया डायग्राम अभी उसी को रिलेट करना है इसमें। पोस्टीरियर बेली, डाइगेस्ट्रिक एंड जॉइनिंग पार्ट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल। तो क्या क्या मिलेगा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर। रेट्रोमैंडिबुलर किसी के पीछे। अभी लार्जेस्ट ऑफ द 4 सरफेस, सब 4 सरफेस होंगे, उसमें सबसे बड़ा क्या सरफेस होगा, सुपरफिशियल सरफेस होगा। सुपरफिशियल सरफेस में क्या कवर होगा, सुपरफिशियल है तो पहले क्या होगी, स्किन आएगी, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग एंटीरियर ब्रांच ऑफ द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आएगा, फिर क्या आएगा, पेरोटिड फेशिया आएगा, फिर क्या आएगा, डीप पेरोटिड लिम्फ नोड्स एंड अम्बेडेड इन द ग्लैंड के अंदर क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये बोल दिया सुपरफिशियल। अब क्या आएगा, एंटीरोमीडियल सरफेस और पोस्टीरोमीडियल सरफेस। एंटीरोमीडियल मतलब आगे और उस मीडियल से बीच में इधर। तो इट इज डीपली ग्रूव्ड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबुलर। अब डायग्राम कौन सा चीज़ के लिए, 8.4 जो मैंने डायग्राम में बड़ा बताया था आप लोगों को, देखो ये रहा, ये डायग्राम है। अभी डायग्राम बना रखा है पूरा कि मीडियल बॉर्डर कौन सा है, ये वाला है मीडियल बॉर्डर। अब ये देखो नीचे कौन सा था, सुपरफिशियल। सुपर में क्या है, स्किन, फिर क्या है इसके नीचे, इसकी जस्ट स्किन के नीचे क्या होगा वो देखो, डीप सर्वाइकल फेशिया ये आ गया यहाँ पे, है ना, ये रहा। और फिर ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट और ऑरिकुलर नर्व, पेरोटिड लिम्फ नोड, प्लेटिस्मा। अभी आगे एंटीरियर बॉर्डर, ये क्या है बीच में, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, जब भी पेरोटिड ग्लैंड सर्जरी करो और फेशियल नर्व की इंजरी हो जाए तो क्या फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। और स्टेनोग्लिडोमास्टोइड मसल, और इस पीछे क्या मेस्टोइड प्रोसेस, पोस्टीरियर वैल्यू डाइगेस्ट्रिक, स्टाइलोइड प्रोसेस, इंटरनल जगुलर वीन, एक गोल गोल सी, एक कौन सी वीन, इंटरनल जगुलर वीन, दूसरी कौन सी, आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फेरेंजियल वॉल, क्या हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक आर्टरी इसके अंदर है जो कौन सी है, एक्सटर्नल, और बाहर कौन सी थी, इंटरनल, याद रखना है। ये बाहर कौन सी थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, अंदर कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। रेट्रोमैंडिबुलर वीन, एक वीन मिली, क्या बोल रेट्रोमैंडी, बाहर कौन सी बोला, इंटरनल जगुलर वीन, मीडियल टेरिगोइड मसल। ऐसे लाइन से ही पढ़ना है और डायग्राम को रिलेट करना है, और इसको बगल में ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है। ये हो गया। अब इसके बारे में क्या पढ़ना है, कौन कौन सी, अब इसके वेसिकल्स के बारे में पढ़ना है, नर्व, आर्टरी, वीन्स के बारे में अपने को पढ़ना है।
तो अपने क्या है, ये नर्व है। तो नर्व कौन कौन सी नर्व यहाँ से निकलती होगी, एक फेशियल नर्व, फेशियल नर्व निकल रही है तो क्या है, TZBMC, TZBMC अपन TZBMC, टी से क्या होता है टेम्पोरल ब्रांच, जेड से क्या आएगा जाइगोमेटिक ब्रांच, TZB से क्या आएगी बक्कल, उसमें कौन से अपर और लोअर, TZ हो गया, बी हो गया, एम से क्या है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, और सी से क्या है सर्वाइकल ब्रांच। इस लाइन से आते हैं TZBMC, तुम्हारे नर्व का डायग्राम बन गया है, बस ऐसे ही बनाना है, इसको ऐसे बना दिया, इसमें ऐसे बना दिया, TZBMC बन जाएगा। ये क्या है वीन्स है। अब वीन्स कैसे बनानी है, ऐसे जैसे नीली एक सीधी लाइन करना है और ऐसे ऐसे इससे पास थ्रू करके ऐसे बनानी है। अब देखना क्या क्या बना, पीछे यहाँ कान के बताया था रेट्रोमैंडिबुलर फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऊपर ऊपर कौन सी होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वीन, एक हो गया। इधर क्या जा रही है ट्रांसवर्स फेशियल वीन, एक ही हो गई। यहाँ पर ऊपर कौन सी मैक्सिलरी वीन, मैक्सिला में जा रही है, जैसे मैक्सिलरी मैक्सिल TZBMC में क्या है मैक्सिला में जा रही होगी तो मैक्सिलरी वीन हो गई। अभी क्या है एंटीरियर डिवीजन, आगे की तरफ डिवीजन हो रहा है, एक एंटीरियर डिवीजन एक पोस्टीरियर डिवीजन ही हो गया। कौन कौन से डिवीजन, एक एंटीरियर डिवीजन इधर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, तो पोस्टीरियर तरफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर वीन होगी। आगे की तरफ गया तो कौन सी कॉमन फेशियल वीन आगे, याद रखना पोस्टीरियर कौन सी आएगी पोस्टीरियर, आगे क्या आएगी कॉमन, और एक आएगी फेशियल वीन आगे, और आगे लास्ट में एक्सटर्नल जगुलर वीन। तो इसको ऐसे डायग्राम में याद करना है, सुपरफिशियली क्या था, ट्रांसवर्स क्या था, मैक्सिलरी है, फिर रेट्रोमैंडिबुलर है, जस्ट इसके पीछे रेट्रोमैंडिबुलर हो गया, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन फेशियल और कॉमन, पोस्टीरियर में एक्सटर्नल और जगुलर, ठीक है। अब आर्टरीज की बात कर लेते हैं, तो आर्टरीज और कम है, एक है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है साहब, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ये तो उधर भी थी अपन ने भी पढ़ा वीन में, तो यह क्या थी ऊपर सुपरफिशियल और ट्रांसवर्स, दो हो गई। नीचे फिर क्या फिर मैक्सिलरी आर्टरी, ये मैक्सिलरी वीन थी ऊपर, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना होगी, और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, अपन क्या बड़ी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वीन। तो क्या डायग्राम बहुत बढ़िया आर्टरी, तो तीनों डायग्राम बनाना है, फेशियल नर्व, रेट्रोमैंडिबुलर वीन, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, हो गया सब। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन, मिक्स्ड पेरोटिड ट्यूमर, इट इज स्लो ग्रोविंग, यहाँ पढ़ रहे हैं अपन देखो क्लिनिकल कोरिलेशन, इट इज स्लो ग्रोविंग lobular painless tumor of the large superficial part of the parotid gland. It is so called because of its mixed histological appearance. Currently, it is termed as pleomorphic adenoma. After many years of slow begin growth, it may undergo malignant changes. ठीक है, तो क्लिनिकल में कुछ भी नहीं समझ में आया, नर्व इंजरी कर दो, पेन हो गया, मसल इंजरी कर दो, तो सर्जरी के दौरान नर्व इंजरी हो गई, तो ऐसा क्लिनिकल लिखना ताकि एनाटॉमी उनको लगे कुछ पढ़ते हैं, कुछ क्लिनिकल पता है उनको कि भाई इससे ये नुकसान हो सकते हैं। टिपिकल डायग्राम में नहीं बनाना है, फिर भी ये देखना, ये क्या कहते हैं, ये देखो ये फेशियल नर्व है, नर्व की TZBMC ब्रांच होगी, टेम्पोरल हो गया, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल और सर्वाइकल, ये वापस वही नर्वस वाला काम हो गया, नर्वस अपन डायग्राम बना दिया। क्लिनिकल कोर्स में क्या मिलेगा, फ्रेश सिंड्रोम मिलेगा, फ्रेश सिंड्रोम का ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सिंड्रोम, समटाइम पेनिट्रेटिंग वुंड ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड में डैमेज ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व्स, द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व कंटेंट पैरासिम्पेटिक सेंसरी सिंपैथिक नर्व। जब भी कोई सर्जरी कर रहे हैं, वुंड पेनिट्रेट हो जाए, कुछ भी हुआ, डैमेज हो जाए, तो क्या हो गया फ्रेश सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व कंटेंट पैरासिम्पेटिक सेंसरी सिंपैथिक फाइबर्स, द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व कंटेंट सेंसरी इंस्टेड ऑफ मोटर्स। तो ये देखो यहाँ पर ये हो गया, व्हेन पर्सन ईट्स द इप्सिलेटरल चिक्स पैरोटिड रीजन बिकम्स रेड हॉट एंड पेनलेस एंड इट इज एसोसिएटेड विद द बीड्स ऑफ परस्पिरेशन, गटेस्ट्री स्वेटी। व्हेन अ पर्सन शेव देयर इज अ क्यूटेनियस हाइपरथीसिया इन फ्रंट ऑफ द ईयर, हाइपरथीसिया हो जाएगा, ठीक है। अपन ने वस्कुलर आर्टरी वीन्स दोनों पढ़ ली, नर्व अपन ने पढ़ ली, लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हूँ, एक बात देख लो, लिम्फेटिक from the parotid gland drain into the superficial and deep parotid lymph nodes, superficial और deep parotid lymph में क्या जाएगा, lymph nodes drain कर लेंगे, which in turn drain into the deep cervical lymph nodes. The superficial parotid nodes lies in the superficial fascia over the gland and deep nodes deep to parotid capsule. Few member of these group, इतना नहीं पढ़ना, इतना याद रखना है, सुपरफिशियल डीप, उसके अंदर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में पेनिट्रेट कर जाएंगे, बस इतना लिख दो, बस ऐसा खाली नहीं छोड़ना, लिखना है MBBS वालों को तो, और बाकी तैयारी करने वालों को एक बार पूरी तैयारी हो जाए, मोटे मोटे समझ लो, कान में डाल लो, ताकि क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाने से ही होगा PG में। यहाँ भी कोई TZBMC दे रखा है, फेशियल नर्व दे रखा है,
पीछे की तरफ कौन कौन सी अपन मसल तुम्हें पढ़ा दी है वो देखने के लिए। क्लिनिकल क्या जाएगा, मम्स हो जाएगा, वायरल पेरोटाइटिस, माइक्सो वायरस हो जाएगा, पेरोटिड एप्सिस हो जाएगा, ड्रेनेज हो तो पेरोटिड एप्सिस हो जाएगा, बेल्स पाल्स देखने को मिलेगा अपने को यहाँ पर, है ना। अब लास्ट में इसके गोल्डन फैक्ट टू रिमेंबर। गोल्डन फैक्ट्स क्या रहेंगे, गोल्डन फैक्ट क्या करेंगे, लार्जेस्ट लाइवरी ग्लैंड इन द बॉडी क्या है, पेरोटिड ग्लैंड। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेरोटाइटिस, कॉमनेस्ट मम्स वायरस हो गया। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड क्या है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और मिक्स्ड पेरोटिड ट्यूमर। Duct of all the major salivary glands open into the oral cavity proper except that क्या है, parotid gland, parotid which opens in the vestibule of the mouth। समझ में आया, तो duct of the all major salivary gland open किस में होती है, oral cavity पर, कहाँ होती है, opens in the vestibule of the mouth। most superficial structure within the parotid gland क्या है, facial nerve and its terminal branches। और डीपेस्ट स्ट्रक्चर इन द सब्सटेंस ऑफ पेरोटिड ग्लैंड क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। डीपेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ज्यादा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर क्या है, फेशियल नर्व एंड टर्मिनल ब्रांचेस। मोस्ट प्रिफरेंस इंसिजन टू ड्रेन द पेरोटिड ग्लैंड, हॉरिजॉन्टल इंसिजन टू द पेरोटिड फेशिया, हाल्टन मेथड भी बोलते हैं इसको। तो ये अपना हो गया पेरोटिड ग्लैंड, इसको आराम से पढ़िए और ये श्याम सिंह जी की किताब है, इसमें से देखते रहिए और आपका रिवीजन करते रहिए। जो मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ना, ज़्यादा पॉइंट पढ़ना है कोई मतलब नहीं है। सिंपल सिंपल पढ़ो, सिंपल सिंपल याद करो और एक बार रिवीजन कर लेना। ये पूरा मैंने वीडियो आपको पूरा बता दिया है, स्टॉप करके देख लेना। ये पूरा पेरोटिड ग्लैंड, इतना पढ़ जाओ बस, एग्जाम क्लियर। ये हो गया आपका पेरोटिड ग्लैंड, डन। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।